वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। आज मैं आप सभी के लिए भौतिकी फिजिक्स का मैं पहला चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के मूल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन में बहुत कुछ है। सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश क्या है, तब जाकर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगर सबसे पहले अगर किसी से पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो हर कोई कहता है प्रकाश वही है जिससे कि हम कोई चीज़ देखते हैं। जैसे अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो हम लोग किस चीज़ से देख रहे हैं? लाइट से देखते हैं। लेकिन अगर ऐसे किसी से पूछा जाए कि हम लोग किस चीज़ से देखते हैं, तो आँख से देखते हैं। किस चीज़ से देखते हैं? आँख से देखते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि इस कमरे में मैं लाइट न दूँ, प्रकाश न दूँ और सिर्फ आँख आपके पास से देख लीजिएगा, तो कहेंगे कि नहीं सर, हम बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। इससे बात साफ हो जाती है कि हमें किसी चीज़ को देखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ हमारे पास आँख होना चाहिए तो भी चीज़ देखेंगे, और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। आँख और लाइट, ये दो चीज़ जरूरी है। अगर इस दो चीज़ में अगर कोई एक चीज़ भी नहीं रहे तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है? तो प्रकाश अंत में हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश किसे कहेंगे? सबसे पहले इसमें चीज़ कहा जाता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बहुत से काम करती है। कैसे काम करती है? वह ऊर्जा एक ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है। जैसे कि खाना पकता है ऊष्मा ऊर्जा से। एक ऊष्मा ऊर्जा वो भी है जिससे कि भाप बनता है। पहले भाप के द्वारा रेलवे इंजन भी चलती थी। भाप के द्वारा आपके तसले के ऊपर का ढक्कन ऊपर नीचे होता है। भाप के द्वारा आप देखेंगे हीट एनर्जी के द्वारा आपके इंजन, बहुत सारे इंजन चलते हैं। ये ऊष्मा के रूप है। अब कहेंगे कि सर ये प्रकाश कैसे काम करती है, प्रकाश कैसे कार्य करती है, इसके अंदर कार्य करने की क्षमता कहाँ है? प्रकाश में कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आपको मालूम, ये प्रकाश जो हम जिससे कि देख रहे हैं, ये उतने जो है हानिकारक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो ये लाइट जो होते हैं ना, लाइट के रेज होते हैं, किरण, जो मैं यहाँ लिखा हूँ, बाद में प्रकाश की किरणें बताया हूँ, इसको रेज कहते हैं। एक या दो किरण की बात नहीं। जब क्या होता है कि प्रकाश जो बहुत सारी किरणें एक साथ जब आती है, तो प्रकाश की किरणों के द्वारा हम आपकी किडनी में का पत्थरी जो होता है, वो प्रकाश के द्वारा, रेज के द्वारा जो है, हेवी रेज होते हैं लाइट के, उसके द्वारा पत्थरी को भी तोड़ दिया जाता है, गला दिया जाता है। आपने सुना होगा। इसके अलावा रेज के द्वारा जो है, आपको मालूम नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें भी अल्ट्रासोनिक रेज जो निकलते हैं, उस रेज के द्वारा जो है आपके पेट के अंदर या किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर का स्कैनिंग किया जाता है, उसका चित्रण किया जाता है। वह रेज ही है जो छेद कर अंदर तक चले जाते हैं और रिफ्लेक्शन करते हैं, वहाँ से प्रकाश का परावर्तन टकरा कर वापस आते हैं, जिसके द्वारा हमारा इमेज बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश में भी कार्य करने की क्षमता है, यानी प्रकाश भी एक ऊर्जा है। तो प्रकाश अंततः है क्या? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसके द्वारा हम अपने आँखों के मदद से किसी चीज को देख पाने में सक्षम होते हैं या देख पाते हैं। ठीक है? अतः अगर कोई पूछेगा किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें मिनिमम किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, तो देखने की क्रिया के लिए, है ना, या किसी चीज़ को दृश्यमान होने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक प्रकाश और दूसरे चीज़ की जरूरत होती है, वो होती है नेत्र। इन दो की मदद से हम किसी वस्तु को दृश्यमान कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत। अगर प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश का स्रोत क्या है? स्रोत किसे कहते हैं? सबसे पहले
तो स्रोत वो है जहाँ से हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपने सूट पहना है, सूट कहाँ से खरीदा? दुकान से खरीदा, तो सूट का स्रोत क्या हुआ? दुकान हुआ, आपके लिए दुकान हुआ। लेकिन उस दुकानदार के लिए स्रोत कुछ और होगा, वो जहाँ से लाया वो उसका स्रोत है। एक्चुअल में आपका दुकान स्रोत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके सूट का स्रोत क्या है, तो आपके पिताजी का पैकेट। अगर पापा का पैकेट नहीं होता तो सूट आता? तो आपके इनकम का, आपका स्रोत जो है आपके अभी पापा है ना। यानी कोई भी चीज़ जहाँ से आप प्राप्त करते हैं वो क्या हुआ? स्रोत कहा जाता है। जैसे जल का स्रोत क्या है? तो जल का स्रोत यानी जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हैंडपंप जल का स्रोत है, नदी जल का स्रोत है, कुआं जल का स्रोत है ना, तालाब, बहुत सारे, वर्षा जो होती है वो भी जल का स्रोत है। उसी तरह प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है? तो प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है, जिसको कहा जाता है एकमात्र प्रकाश ऊर्जा का या एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जो कहा जाता है, वो होता है सूर्य। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, है ना। तो सन जो है पहला एक नंबर में आएगा। ऊर्जा का स्रोत में कौन आएगा? ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। जहाँ से प्रकाश प्राप्त किया जाता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मैं सबसे पहले हम देंगे सूर्य, इसके अलावा और भी हम नाम ले सकते हैं, बल्ब, और बोलिए आग, चलिए और बोलिए लैंप, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, डिबरी, टॉर्च, हो सकता है? ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के, कौन कौन? एक प्राकृतिक और दूसरा मैन, अप्राकृतिक इसको कहते हैं। इसमें से आप देखेंगे तो मात्र और मात्र प्रकाश का स्रोत एक ही प्राकृतिक है, और वह है सूर्य। सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है जो प्राकृतिक स्रोत है। बाकी ये सब बल्ब को हमने बनाया है, आग हम जलाते हैं, लैंप को हम बनाते हैं, टॉर्च को हम बनाते हैं, इसको मैन मेड में रखते हैं, कृत्रिम में रखते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत या प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कौन सा है, तो उसके लिए हम देंगे सूर्य या प्राकृतिक स्रोत है। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि आखिर इन स्रोतों में, जो आपने स्रोत सूर्य है, बल्ब है, आग है, लैंप है, टॉर्च, इनके अंदर जो है प्रकाश उत्पन्न कैसे होती है? प्रकाश उत्पन्न कैसे होती है, इन चीज़ों को भी जानना जरूरी है। तो प्रकाश उत्पन्न होने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे सूर्य की बात करूं, प्राकृतिक सूर्य, तो आखिर हम लोग सूर्य के अंदर प्रवेश करके तो नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो है एक जलता हुआ आग का गोला है, जिससे कि प्रकाश, यानी बात वही हो, जिस प्रकार से आग से प्रकाश निकलती है, उसी प्रकार सूर्य भी यदि आग है तो आग से। अब फिर प्रश्न करेंगे कि सर आग जलाने के लिए तो हमने लकड़ी लिया, कोयला लिया, है ना, पेटाही लिया, किरासन तेल लिया, पेट्रोल, डीजल, मोबिल्स, ये सब लिया, इन सबको जलाकर हम आग जला सकते हैं। आखिर सूर्य के अंदर कौन सा चीज़ जल रहा है? पेटारी जल रहा है कि गाछ जल रहा है कि लकड़ी जल रहा है कि कोयला जल रहा है कि उतना आग निकल रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि सूर्य के अंदर हीलियम के बहुत सारे अणु, परमाणु, और ये टूटते हैं हाइड्रोजन में। इसमें हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, ये टूटते हैं। टूटकर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन वाले में या एक इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन वाले में भी, ये हाइड्रोजन में अलग अलग क्या होते हैं? टूटते हैं। और ये टूटने से इसमें बहुत सारे एनर्जी मुक्त होता है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है।
और वही ऊर्जा आग के रूप लेती है और उसमें इतना रोज ये परिवर्तन हो रहा है, विखंडन हो रहा है परमाणुओं का, कि इससे कि इतना प्रकाश निकलता है, इतना आग जलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि वो प्रकाश उतना दूर सूर्य से इस पृथ्वी पर पहुंचता है। जैसे आग जलता है तो आग से दूर होते हैं तो ठंड ही लगता है, मतलब थोड़ी सी नज़दीक जाते हैं तो अभी समझिए कि हम सूर्य से काफ़ी करीब हैं, इसीलिए इतना गर्मी पड़ता है। एक्चुअली जब हम देखेंगे तो ये अगर हमारा सूर्य है तो हमारे पृथ्वी का परिक्रमा करने का जो चीज़ है वो ऐसा होता है, यहाँ पर होंगे तो हम सूर्य के करीब पाते हैं। ये पृथ्वी घूमते घूमते परिक्रमा साल भर में करती है, तो घूमते घूमते जब सूर्य से नज़दीक रहेंगे तो कैसा पड़ेगा, गर्मी, और जब दूर जाएगा थोड़ा सा वलयाकार है यह बात, जब पृथ्वी यहाँ तक चली आएगी तो थोड़ा सा दूरी पड़ जाएगा तो हमें कैसा महसूस होगा, ठंडा है आगे। और यही प्रैक्टिकल हम करते हैं ठंडी के दिनों में आग जलाकर। जब ज़्यादा गर्मी होने लगता है तो हम दूर चले जाते हैं, जब ठंडा लगता है तो थोड़ा सा नज़दीक चले जाते हैं, यही काम होता है। ठीक वही है सूर्य, है ना, वह प्रकाश के साथ साथ प्रकाश तो देता ही है, लेकिन साथ साथ हमें ऊष्मा ऊर्जा भी देता है। इस तरह से ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है, किस में से, आग में मिलता है। लकड़ी कोयला जलाते हैं तो प्रकाश भी निकलता है और उसमें मिलता है। उसी तरह समझिए कि सूर्य भी क्या है, सूर्य में दोनों चीज मिलता है, प्रकाश भी प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलता है और ऊष्मा भी ऊर्जा के रूप में मिलता है। ठीक है, तो प्रकाश उत्पन्न होता है। यहाँ पर हमने देखा ये रासायनिक विखंडन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको रासायनिक विखंडन से प्रकाश उत्पन्न होती है सूर्य में। क्यों रासायनिक विखंडन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे परमाणु है, परमाणु टूटते हैं, टूटते को विखंडन कहते हैं। क्लियर। दूसरी चीज अब बात करेंगे हम बल्ब की। तो बल्ब क्या है ना, तो बल्ब में देखिए इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, यह बल्ब क्या है, तो विद्युत बल्ब एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। आपके तार में जो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, और बल्ब एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें लैंप की, जो घर में लैंप है, घर में लैंप है, उसको जलाते हैं किरासन तेल डालकर। किरासन तेल क्या है, एक रसायन है, केमिकल है। और लैंप क्या करता है, जब आप जलाते हैं तो लैंप रासायनिक ऊर्जा को, जो किरासन तेल है, उस रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और थोड़ा सा ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। लैंप थोड़ा सा गर्म हो जाता है कि नहीं, तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में कन्वर्ट करता है आपका लैंप, करता है कि नहीं, एक ऐसा यंत्र है वो। आग भी समझ गए होंगे, लकड़ी जो है ईंधन के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, यह भी रासायनिक ऊर्जा उसमें बदल देती है। टॉर्च की बात करें, टॉर्च के अंदर देखिएगा वो भी रासायनिक ऊर्जा होती है। जो बैटरी है आपका, तो बैटरी में जो ऊर्जा है वो किस रूप में, रासायनिक रूप में संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। क्लियर। तो ये समझ में आ गई होगी कि प्रकाश कैसे उत्पन्न होती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, यानी प्रकाश उत्पन्न होती है ऊर्जा के रूपांतरण के द्वारा। कोई पूछेगा प्रकाश कैसे उत्पन्न होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऊर्जा के रूपांतरण, यानी ऊर्जा के रूप में बदल जाना, है ना। एक रूप से ऊर्जा जब दूसरे रूप में बदल जाती है तो उसको ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं, और यह ऊर्जा के रूपांतरण के द्वारा ही प्रकाश उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे हम वस्तुओं के, यहाँ बात किया है प्रदीप्त वस्तु में और अप्रदीप्त वस्तु में। पहले हम लोग देखिए ये प्रकाश के स्रोत को अगर हम ध्यान से देखें, है ना, इस दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं, उन वस्तुओं को हम चाहें तो दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक को प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं।
ये प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? प्रदीप्त एक ऐसा वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम उत्सर्जित नहीं करते, जिसमें से खुद ब खुद प्रकाश निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं? और अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनसे कि प्रकाश उत्सर्जित, जैसे बेंच से प्रकाश निकलता है, तो इसको क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। आपका शरीर कैसा वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। कॉपी, कलम, ये सब क्या है? लेकिन बल्ब प्रदीप्त है। सूर्य प्रदीप्त। टॉर्च जब जलेगा तब प्रदीप्त। अब स्विच ऑफ करके रखें तो क्या होगा? अप्रदीप्त। बल्ब भी जब जल रहा है तो प्रदीप्त, जब ऑफ करके रखे हैं तो अप्रदीप्त। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से वस्तुएं पूरे संसार में कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक को प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे और दूसरे को अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण क्या कह देंगे आप? अगर उदाहरण के रूप में पूछा जाएगा तो सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, जलता हुआ टॉर्च हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, आग हो गया, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं है ना, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन को समझने के लिए आप समझिए कि ये दीवार है ना, इस दीवार पर एक मुट्ठी बालू या चाहे माटी, सूखा माटी हम जब फेंकेंगे तो क्या होगा? कुछ थोड़ा सा भाग क्या हो जाएगा और बहुत सारा भाग गिरेगा नहीं, बल्कि टकरा कर फेंक देगा। फेंकेगा चारों तरफ, फेंकेगा कि नहीं? बोलिए। यही काम होता है। ये जो प्रकाश आ रहा है बल्ब से, आप देख रहे हैं मेरे शरीर को पड़ रहा है, मेरा शरीर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित भी कर रहा है और कुछ भाग फेंक भी रहा है। अगर मैं देखूं तो जैसे अगर मैं यहाँ ठोक लूँ तो इससे टकरा कर कुछ प्रकाश इस पर भी जाएगा। सुबह के समय की बात कर लीजिए, क्या होता है सुबह के समय? सूर्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन भोर हो जाता है, दिखाई देने लगता है बिना टॉर्च का, और सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। 4:30 बजे, 4 बजे होता है ऐसा। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अभी यहाँ सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर लाइट में ऑफ भी कर दूं तभी भी इसमें की चीज़ें आप देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं भाई? प्रकाश के। हवा है, वायु, छोटे छोटे बहुत सारे धूलकण भी है वायुमंडल में इसी तरह तैर रहे हैं। प्रकाश जब उस पर पड़ता है छोटे 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 कणों पर, तो प्रकाश का, लाइट का कुछ भाग वो छोटे छोटे कण अवशोषित कर लेते हैं और बहुत सारा भाग चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। समझ बता रही है? और इसी क्रिया को, लाइट को कुछ भाग लेकर और बहुत सारे भाग को चारों तरफ बिखेर देने की प्रक्रिया को ही, बिखेर देने की आदत को ही वस्तुओं का, छोटे छोटे कणों के द्वारा प्रकाश के बहुत सारे भाग को चारों तरफ बिखेर देने की प्रक्रिया को ही, उसकी आदत को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर? समझ में आ गया? प्रकाश का प्रकीर्णन भी ये हर किसी की आदत होती है। वस्तुओं से टकरा कर कहाँ तक ये प्रकाश चला आता है। प्रकाश का स्रोत कहीं और है ना। यह उसी समान है जैसे दिल्ली में सांप निकला, एक आदमी सुना, है ना, और फिर वो 10 आदमी को दिया, फिर वो 10 आदमी को दिया, फिर और ताजपुर तक पहुँच गई।
पहुंच जाती है कि नहीं काने काने। वही बात है कि प्रकाश का स्रोत सूर्य कहीं और है, लेकिन टकरा कर वो किसी से टकराया प्रकाश, फिर उससे टकरा कर फिर प्रकाश कहीं और है, फिर उससे टकरा कर और है और यहाँ तक भी रोशनी पहुँच गई। समझ बात आ रही है? तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर? अब हम बात करेंगे प्रकाश की किरणों की। प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण को समझने के लिए मैं अगर एक टॉर्च ले लूं, तो टॉर्च के अंदर कटोरी भी होती है, उजली कटोरी होती है, यहाँ पर बल्ब होता है, इसमें से प्रकाश निकलती है। क्या एक ही प्रकाश की किरण निकलती है? बहुत से निकलती है। एक को हम किरण कहते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। जब किसी प्रकाश के स्रोत से एक किरण नहीं, अनगिनत बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो प्रकाश की किरणों को ही, इस प्रकार के प्रकाश की किरण को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंज मतलब लाठी का, क्या कहते हैं, या गेहूं के डंठल का बोझा देखे हैं, बनाता है बहुत सारा है गेहूं का, इसमें पौधा है सूखा पड़ा पूरा, और उसका हमने क्या कर दिया? बोझा बांध दिया। यह क्या है? पुंज है। जब ये बहुत सारी किरणें, ये तीर क्या बताती है? दिशा बताती है। दिशा मतलब प्रकाश इधर से निकल कर इधर के तरफ जाए। क्लियर? किरण पुंज समझ में आ गया? इनको क्या कहते हैं? बहुत सारी किरणें जब एक ही साथ निकलती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज। और ये किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की मैं लिखा हूँ, देखिए, अपसारी, समानांतर, अभिसारी, है ना। यहाँ पर जो मैं चित्र बनाया हूँ दिखाई दे रहा है, एक बिंदु से निकलकर जब बहुत सारी किरणें अलग अलग दिशाओं में भटक जाती है, चारों तरफ बिखेरा जाती है, देख रहे हैं ना, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, निकलने के बाद मिलेंगी। इनको हम लोग फैलना कहते हैं ना। ये प्रकाश क्या कर रहा है? चारों तरफ फैल रहा है। इसकी को हम लोग, जब प्रकाश फैलता है एक बिंदु से निकलकर, जब चारों तरफ प्रकाश फैलेगा अलग अलग दिशाओं में, तो इसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण। क्या कहेंगे? लेकिन यह तब होता है जब कटोरी खराब है, फैलता है प्रकाश ज़्यादा दूर तक, लेकिन किसी किसी का कटोरी बहुत बढ़िया होता है। ट्रैक्टर के आगे का जो बत्ती होता है हेडलाइट, और बहुत सारे मोटरसाइकिल का, जीप का जो हेडलैम्प होता है, हेडलाइट, उससे प्रकाश जो है बहुत दूर दूर तक, या बहुत सारे टॉर्च देखे होंगे 1 किलोमीटर लिखा रहता है, 2 किलोमीटर लिखा रहता है, बहुत दूर दूर तक जाती है। वैसी किरणें जब चारों तरफ बिखराएंगी नहीं, बल्कि कैसे जाएंगी? सब किरणें एक दूसरे के कैसे जा रही है? समानांतर रेखाएं तो समझते हैं। तो जब किरणें समानांतर रूप से निकलती हैं, है ना, न फैलेगी और न मिलेगी, बल्कि बिल्कुल एक ही दूरी पर सब रहेंगे। इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहेंगे? समानांतर किरण। और इन सब के उल्टा आप समझ गए होंगे। अभिसारी फिर किसे कहते हैं? अभिसारी कहते हैं कि मान लीजिए कहीं से किरण आकर ये भी यहीं पर गिर गई, देख रहे हैं, एक ही बिंदु पर आकर क्या हो गई? किरणें मिल रही हैं, है ना। तो इस प्रकार की किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी, है ना। इसको सीधी सी बात, जब ये दो प्रकाश की किरणें हैं और आकर जब ऐसे हो गई
तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी। और जब ऐसे के ऐसे ही सीधे गई तो समानांतर। और ये आ रही थी ऐसे, और यहाँ से कोई चीज़ ऐसा चीज़ मिला, दिखाई दे रहा है, आकर एक ही बिंदु पर क्या हो गई? मिल गई। इनको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्लियर? एक ही जगह पर फोकस। जैसे आपने देखा होगा लेंस, एक ऐसा लेंस होता है कि सूर्य के प्रकाश में जब रखेंगे तो देखेंगे सब किरण पुंज कागज पर एक ही जगह आकर बटरा जाता है लाल, और कहते हैं कि अब कागज जल जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है लेंस के द्वारा, है ना? तो ये क्या कैसा किरण पुंज है? अभिसारी। सब सूर्य के प्रकाश से आती हुई किरणें जब एक ही बिंदु पर पड़ने लगेंगी तो क्या वो किरण पुंज कैसे कहलाएगा? अभिसारी। और ऐसे भी मान लीजिए ये सूर्य से निकलने वाली किरणें बहुत दूर से आती हैं, बहुत दूर से आती हुई किरणों को समानांतर किरण पुंज माना जाता है। वो जितनी भी किरणें आती हैं, है ना, वो सब कैसी किरणें होती हैं? समानांतर किरण पुंज। और जब लेंस लगाते हैं तो एक ही जगह पर हो जाती है, तो फिर समानांतर लेंस तो, और लेंस के बाद जो हुई वो कैसी होगी? अभिसारी किरण। क्लियर? तो किरण पुंज 3 प्रकार का मैंने चर्चा कर दी। अब हम बात करते हैं किसकी? पदार्थ। पदार्थ पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पदार्थ लकड़ी है, शीशा है, कांच है, मोबाइल है, आपका हाथ है, स्टील है, बहुत सारा पदार्थ है, बहुत सारा वस्तु भी आप कह सकते हैं। 3 प्रकार के। आपने 8वां क्लास में भी पढ़ा है, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं, और इसको क्या कहते हैं? ऑपेक। और इसको क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये तीनों प्रकार के पदार्थ पारदर्शी। पारदर्शी, पार समझते हैं ना? पार हो जाना, ऐसा कोई चीज, ये दिखाई दे रहा है, ये इससे हम आपको देख रहे हैं, आप लोग दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश आपसे टकरा कर और इससे होकर मेरे आँख तक आ रहा है, यानी प्रकाश इस छोर से घुस कर इस छोर से निकल सकता है। इसलिए इस पदार्थ को मैं पारदर्शी कहूँगा। क्या कहूँगा? जितने भी कांच होते हैं, सब कांच नहीं, बहुत सारे कांच शीशे ऐसे भी होते हैं जिससे कि प्रकाश इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता है ना। तो ऐसे कांच या ऐसा प्लास्टिक भी आता है, फाइबर भी आता है, जल भी है। जल पदार्थ है ना जी। जल क्या है? पारदर्शी। इस तरफ से प्रकाश निकलकर उस तरफ चला जाता है, हम देख लेते हैं। तो ऐसे चीज को क्या कहते हैं? पारदर्शी। अब बात करते हैं पारभासी। काला चश्मा, गाना सुना? नहीं सुना? काला चश्मा, काला चश्मा लगाया है कभी? क्या पूरा दिखाई देता है काला चश्मा से? यानी लाइट पूरी जाती है? थोड़ी बहुत जाती है। ऐसे कलर में बहुत सारे कांच ऐसे आते हैं या फाइबर आते हैं, है ना, या कपड़ा हो गया, या बहुत सारे पदार्थ देखेंगे कि टॉर्च जब मारेंगे इधर से तो पूरा प्रकाश उस तरफ, या कागज है, थोड़ा सा तेल लगाए हुए माथा में, ऐसे ऐसे कर लीजिए और तब तो देखिए दिखाई देने लगता है थोड़ा बहुत कागज पेपर से। तो वैसे चीज़ें जब प्रकाश जो है एक छोर से दूसरे छोर तक थोड़ा जाए, वैसे पदार्थों को क्या कहेंगे? वैसे चीज़ों को क्या कहेंगे? वस्तुओं को, है ना। इसके अंदर रंगीन कांच, रंगीन फाइबर, तेल लगा हुआ कागज, कपड़े, है ना, और मोटे प्लास्टिक, ये सब आ जाएंगे किस में? पारभासी। अब बात किसकी होगी? समझ गए होंगे। अपारदर्शी। बेंच का लकड़ी क्या है? अपारदर्शी। एक तरफ से टॉर्च मारेंगे तो इस छोर से उस तरफ
या हमारे में टॉर्च बारिएगा तो पेट चिर कर निकल जाएगा इधर नहीं। हथेली हुआ, कागज हुआ, कुछ भी मतलब बहुत सारा पदार्थ है जो एक तरफ से उस तरफ प्रकाश नहीं जाता है, वैसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे। उम्मीद है मुझे आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे अभी इसी चैप्टर की।